दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विधानसभा में दिल्ली के लिए 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और प्रदूषण नियंत्रण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा यमुना सफाई समेत तमाम मुद्दों पर फोकस किए और वहीं इस दौरान दिल्ली विधानसभा में मोदी मोदी के नारे भी लगे। तो दिल्ली सरकार बनने के बाद दिल्ली का पहला बजट आया, जिसमें दिल्ली वासियों की नजरें टिकी हुई थी और यमुना को लेकर क्या कुछ दिल्ली में बजट में पेश किया जाता है, शिक्षा उद्योग को लेकर क्या कुछ कहा जाता है, तो सारे सेक्टर्स को यहां पर टच करने की कोशिश की गई है। और जैसे ही विधानसभा में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की एंट्री हुई, वैसे ही मोदी मोदी के नारे लगे और 9,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं यमुना सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए बजट में दिए गए हैं। पानी और स्वच्छता साफ सफाई के लिए 9,000 करोड़ दिल्ली वासियों को दिया गया है। चुनाव का परिणाम आया था, उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि संकल्प पत्र में यमुना जी को साफ करने का वायदा दिल्ली सरकार के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होगी। यमुना को साफ करना हमारी पहली प्राथमिकता है। दिल्ली जो कभी यमुना के निर्मल जल से संचित होती थी, आज जल संकट, सीवेज के बहाव और प्रदूषित जलाशयों से जूझ रही है। सारे सीवेज जब आपके नाले वहां जाके गिरेंगे और आपका कोई प्रयास ही नहीं होगा यमुना को साफ करने का, तो यमुना साफ होगी कैसे? केवल झूठे वायदे, झूठी कस्में पिछली सरकारों ने खाई और पिछली सरकारों की उदासीनता ने दिल्ली की ना तो प्यास बुझाई, ना जल संकट को समाधान किया और यमुना जी को भी नाले के रूप में बना दिया गया। परंतु भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साबरमती रिवर फ्रंट और नमामि गंगे जैसे ऐतिहासिक पहलों से प्रेरित होकर हम दिल्ली के जल प्रबंधन को आधुनिक, वैज्ञानिक और सतत विकास के साथ जोड़ करके बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यमुना की सफाई के लिए प्रतिबद्ध है। यमुना केवल एक नदी नहीं है, हमारे लिए एक नदी नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। हमारी धरोहर है, हमारी माँ है, आराध्य है। यमुना की सफाई हमारे घोषणा पत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और इस बजट की भी मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है।